इंडिया जो है अगर प्रीवियस मैचेस या प्रीवियस सालों की बात करें तो बैटिंग के बेस पे जो है आगे जाता रहा, लेकिन 2024 में बहुत ही कुछ अनोखा हो रहा है कि इंडिया जो है बॉलिंग के बेस पे आगे जाए। जिस तरह से बॉलिंग स्ट्रॉन्ग हो रही है, ना वो अमेरिका के अंदर चेंज हो रही है और ना वो इस ग्राउंड पर चेंज हो रही है। देखिए, इंडिया की बॉलिंग इस वक्त दुनिया की पीक लेवल पे पहुंच चुकी है। मतलब दुनिया की स्ट्रॉन्गेस्ट, दुनिया की डेंजरस तरीन बॉलिंग लाइनअप है जो मैं इंडिया कहूंगा। मतलब जसप्रीत बुमराह की बात करें, भाई कौन कराता है 19वां ओवर मेडन, इतना डेथ स्पेशलिस्ट, यॉर्कर किंग है वो बंदा यार। बुमराह को जिसके वसीम अकरम ने कहा कि दुनिया का डेंजरस तरीन बॉलर, इस इरा का सबसे मोस्ट डेंजरस बॉलर जो है वो जसप्रीत बुमराह। अर्शदीप सिंह की बात करें, अर्शदीप सिंह भाई उसने अगर अच्छा स्टार्ट नहीं लिया तो बाद में आकर उसने 3 विकेट चल गया, लास्ट पे 3 विकेट वो ले गया। जसप्रीत बुमराह भाई उसको वो ऐसे म्यार तक पहुंच चुका है कि आप जो है आने वाले कई सालों तक उसके म्यार तक पहुंचना बहुत मुश्किल बात है, चाहे जितनी मेहनत कर लो। जसप्रीत बुमराह ने जैसा कमबैक किया, मतलब एक मैच में 9 रन देकर 2 विकेटें, आज सिर्फ 7 रन 4 ओवर में 7 रन देकर 3 विकेटें वो बंदा ले गया और 19वां ओवर मेडन करा गया। मतलब इससे बड़ा बॉलर कौन सा होता है, और ऐसा बॉलर जो 120 रन का टारगेट देकर हलक से मैच निकाले उसको जसप्रीत बुमराह कहते हैं। और आज जो बॉलिंग करे जसप्रीत बुमराह ने, बिलखुसूस कुलदीप यादव ने, अक्षर पटेल ने, तो आज देखें जसप्रीत बुमराह का नाम तो हर पाकिस्तानी के दिल पे लिख दिया गया। अगर बुमराह ना होता तो वो मैच हम जीत जाते। पाकिस्तानियों को तो कभी भूल ही नहीं सकता जसप्रीत बुमराह का नाम। उसने पाकिस्तान को बहुत दुख दिए हैं, 120 रन जो है बहुत रुलाया बुमराह बहुत रुलाया। बहुत मफाद कौम है और इन्हें इस तरह नहीं करना चाहिए था और इन्हें उसकी मदद करनी चाहिए थी। उसकी मदद करने की बजाय ये खुद अपने फायदे सोच रहे थे और इन्होंने जो लूटा एक बंदे ने 3-3 4-4 कैंस को लूटा। अस्तगफिरुल्लाह, इस तरह होना ही नहीं चाहिए। जब वो बंदा मर रहा है उसकी बंदा मदद करे, हॉस्पिटल लेके जाए, ये क्या उन बोतलें उठाने लगे तो फायदा हो नहीं सकता। वैसे इनका भी कोई फायदा होगा नहीं इसमें। ईद का दिन था ना, तो ईद का दिन था, उन्होंने कहा उन्हें मेहमानों ने घर आना है, बोतलें काम आ जाएंगी। हाँ जी, यही होता है। देखें कि ये मफाद परस्त कौम है ना, कि अपना फ़ायदा देख रहे हैं। एक मरते हुए इंसान की आप जान बचाएं, इखलाकियत से गिरी हुई हरकत कर रहे हो आप लोग। इस बोतलों से आपको कितना फ़ायदा हो जाएगा, कितने पैसे बच जाएंगे या कितने दिन निकल जाएंगे। ये इंसानियत से गिरी हुई चीज़ है, हराम चीज़ सबसे बढ़कर। हराम काम कर रहे हो, नाजायज़ तरीके से उसको लेके जा रहे हो। और एक इंसान जो मर रहा है, इंसानियत से सबसे बड़ी चीज़ है ना। इनडायरेक्टली आप खुलम खुला चोरी कर रहे हो। हाँ जी, सही बात है। हरामकारी, औरतें भी शामिल, बच्चे भी शामिल, बूढ़े भी शामिल, जवान भी शामिल। बस इस कौम को दुश्मन की जरूरत है। खुद ही दुश्मन है एक दूसरे के। नहीं, दुश्मनी की कोई ज़रूरत नहीं है। बड़ा अपना ही दुश्मन है, कोई किसी का दुश्मन हो ही नहीं सकता यार। आना कहाँ, अब ये इन सब की क्या सजा है? इन्हें पकड़ लिया जाए और एक एक को मारा जाए। कैसे मारा जाए? हमसे वैसे बड़ा कहते हैं जी कि भाई भारत हमारा दुश्मन है, अफगानिस्तान हमारा दुश्मन है, सारे ही पाकिस्तान के दुश्मन है। तो ये अवाम अपनी दुश्मन खुद नहीं है क्या? अवाम एहसास करती है दूसरे इंसान का? करती, वाकई नहीं करती। पाकिस्तान खुद लालची है, लोगों से मांग मांग के खाता है। ये महंगाई ने तो मार दिया सबको। वो बस लोगों का जहन यही बन गया कि जहाँ से मिलता है ले लो, जैसे मिलता है ले लो, चाहे कोई मरता है मरे, जीता है जी। सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशन कहना चाहूँगा, जिस तरह से इंडिया ने हमेशा से ही जो है वो अपने से छोटी, अपने से बड़ी टीम को हमेशा से हराया और अनएक्सपेक्टेड और अनबीटेबल जा रहे हैं तमाम मैचेस। तो मैं कहना चाहूँगा कि यार इंडिया भाई कमाल है, सीखना है तो भाई इंडिया से सीखो। पाकिस्तानी की तो सर्जरी स्टार्ट हो चुकी हुई है, क्योंकि पाकिस्तान जैसे ही लौटे हैं, आपको पता है पाकिस्तानियों के साथ क्या हुआ है भाई। इंडिया, अरे लौटे क्या है, आधे से ज़्यादा तो लौटे ही नहीं। वो लंदन चले गए हैं कि हम वेकेशन मनाने लंदन जा रहे हैं, हमने तो पाकिस्तान आना ही नहीं है। देखा जाए, वही तो मैं बात करने जा रहा था कि अभी बाबर आजम की बात करें या बड़े बड़े जितने प्लेयर्स हैं, वो T20 का हिस्सा नहीं नजर आएंगे। उसकी मेन वजह क्योंकि ये इनकी परफॉर्मेंस उस तरह की देखने को नहीं मिली। अब देखें, विराट कोहली, रोहित शर्मा जैसे प्लेयर इतने बड़े नाम है, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस देखें बड़े मैचेस में देखने को मिलती है और हमेशा देखते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, ये छोटा मैच था कोई अफगानिस्तान के अगेंस्ट, लेकिन सुपर 8 का पहला मरहला कामयाब हो गया। अगला मरहला अफगानिस्तान बांग्लादेश के साथ है, और तीसरा मरहला जो है ना, उस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं, वो है इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया 24 जून। तो मुझे ऐसा लगता है कि यार इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का जो बड़ा एक मैच है, वो दुनिया देखने के लिए बेताब बैठी हुई है। और स्पेशली क्योंकि अब पाकिस्तान तो है नहीं, अब दुनिया की जो नजरें हैं वो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के मैच पे है। लेकिन आज की जो पहले मरहले के बाद
बाद मुझे ऐसा लगता है कि ऑस्ट्रेलिया के लिए जो है वो मुश्किलात पैदा होने वाली हैं, क्योंकि इंडिया ने बता दिया भाई अफगानिस्तान जैसी बॉलिंग का सामना किया और इतनी ज़बरदस्त बैटिंग की। ठीक है कुछ बड़े प्लेयर काम नहीं कर पाए, लेकिन ओवरऑल टीम ने अच्छा परफॉर्म किया। क्योंकि हम विराट की बात करें तो उन्होंने 24 रन बनाए और रोहित की बात करें 11 रन बनाए। तो हम बाकी टीम्स की भी बात करें, काफ़ी बाकी प्लेयर्स ने भी नुमाया जो है वो परफॉर्मेंस दिखाई है। लेकिन नो डाउट हमेशा की तरह बॉलिंग अटैक बेहतरीन देखने को मिला। अर्शदीप की बात करें भाई मज़ा आ गया, और इसी तरह बुमराह भाई बताया है ये बॉलिंग होती है। देखिए अगर अफगानिस्तान के पास बॉलिंग अटैक बड़ा बेहतरीन है ना, तो मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा, यहाँ पे इंडिया का बॉलिंग अटैक के आगे कुछ नहीं है। नहीं करना चाहिए था, क्योंकि इंसान की जान प्यारी होती है, इनको बोतलें प्यारी नहीं होती इस वजह से। बोतलें भी चोरी कर दी भाई, बोतलें भी सेफ नहीं है, क्या कहते हो? मेरे ख्याल से जान से कीमती कोई चीज़ नहीं है। हाँ पहले उनको उसे हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए था ना। किसी को भी कोई होश नहीं थी। नहीं करना चाहिए था। हाँ होनी चाहिए। हम एक कौम है जी नहीं जी एक ही हैं वैसे, पर एहसास नहीं है किसी का भी। एहसास नहीं है नहीं तो कौम कहलाने के लायक है हम? नहीं बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमें नहीं है। किसी का एहसास ही नहीं है, तो फिर कौन किस बात की हुई हम? हमें किसी दुश्मन की जरूरत है? नहीं, हम खुद ही दुश्मन है। ये होते हैं कि अपने गरीब आया थे इनको भगाया क्यों है, पैसे दें इनको, चावल दें, ये हम लड़ते होते हैं घर में इसी बात से। जब वो भी आए मांगने उसे भाग के देते हैं, हमारी अपनी सैलरी हम उनके अंदर से देते होते हैं उनको ज़रूर। ये तो अच्छी बात है, लेकिन ओवरऑल मैं कह रही हूँ कि यहाँ पर जो क्राइम्स बढ़ते जा रहे हैं, लोग मफाद परस्ती पर उतर आए हैं, इससे हमारे पाकिस्तान को कितना नुकसान होगा? बहुत ज़्यादा, आई थिंक बहुत ज़्यादा ही होगा नुकसान, क्योंकि हमें ना किसी का एहसास है ना हमें किसी से है, हमें सिर्फ अपने से मोहब्बत है। हम ईद का दिन था ना, लोगों ने कहा मेहमानों ने आना होगा, लूट लो बोतलें, जख्मी मरता है तो मरे। उनका अपना नहीं था ना, अपना होता तो एहसास करते। अपना नहीं था, अपना होता तो एहसास करते। अपने सबको समझना चाहिए ना। क्या इमेज जा रही है पूरी दुनिया में हमारी इस वीडियो को देखने के बाद कि पाकिस्तान के लोग जाहिल हैं, पाकिस्तान के लोग अनपढ़ हैं, बेवकूफ़ है, मफाद परस्त है, ये इमेज जा रही है। ऐसे ही है आजकल, पढ़ के भी जाहिल ही हैं। अगर पढ़ भी लें ना तो कहते हैं हमने इतना पढ़ लिया है, इसने पढ़ा नहीं है, ये जाहिल है, ये गवार है, अपने आप को पता नहीं वो क्या समझते हैं, बहुत बड़ा वो समझने लग जाते हैं, पर उनका दिल से किसी का भी एहसास नहीं होता। इस तरह इस टाइम चल रहा है ना, अनबीटेबल, यकीन करें ये हरा नहीं रहा, जिस टीम को भी हरा रहा है बड़े गंदे तरीके से हरा रहा है। ठीक है भाई, जिस तरह इन्होंने सुपर 8 में क्वालिफाई किया, अनबीटेबल गए और किसी को पास भी नहीं फटकने दिया। भाई टारगेट के पास भी नहीं आने देते। सुपर 8 का बड़ा अहम मैच था आज अफगानिस्तान के साथ। अफगानिस्तान वो टीम है जो भाई अनबीटेबल आ रही है सुपर 8 के अंदर। ठीक है, और उस टीम को उन्होंने हराया, और इनका तो आपस में वैसे ही भाईचारा है। वो वैसे इंडिया के जो फैंस हैं वो अफगानिस्तान को भी चाहते हैं और जो है इंडिया को भी चाहते हैं, उनके लिए तो एक ही बराबर था। लेकिन जिस तरह की भाई आज बुमराह ने बॉलिंग कर दी, उसने प्रूव कर दिया कि अगर दुनिया के अंदर कोई बेस्ट बॉलर है ना इस टाइम T20 वर्ल्ड कप के अंदर, वो भाई इंडिया भाई 3 ओवर करवाए और सिर्फ जो है वो 7 स्कोर दिए। मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया के ख्वाब में भी जब तक मैच नहीं आ जाता बुमराह ही आएगा। बिल्कुल ऐसी है भाई, जब तक मैच नहीं आ जाता है ऑस्ट्रेलिया की टांगें भी कांपेंगी कि भाई किस तरह हम बुमराह को फेस करेंगे। भाई 3 विकेटें भी उड़ा के ले गए, और मेरे हाल में T20 वर्ल्ड कप के अंदर सबसे बेस्ट फिगर जो है ना वो मेरे हाल में बुमराह के हैं, जो उसने 7 स्कोर दे के अपना 3 ओवर करवाए हैं। और भाई आज के मैच विनिंग अगर कहीं ना कहीं क्रेडिट जाता है तो वो बुमराह को जाता है। अर्शदीप तो पहले परफॉर्म कर ही रहा था, लेकिन आज बुमराह भी परफॉर्म करने लगा। ऐसी है जिस तरह से टीम इंडिया जो है अनबीटेबल आ रहा था, आज भी अनबीटेबल उसने बताया कि भजन हम लोग जो है T20 वर्ल्ड कप जीतने आए हैं। अफगानिस्तान नो डाउट बड़ी अच्छी क्रिकेट खेल रहा था, न्यूजीलैंड जैसी टीम को उसने पूल मैचेस में 73 पे ऑल आउट कर दिया। उसके अलावा और भी 1-2 टीम थी जिनको उन्होंने एक बहुत टफ टाइम दिया और अनबीटेबल रही अपने पूल में से। सिर्फ मेरे ख्याल से वेस्ट इंडीज से मैच आ रही है, तो आज मुकाबला सारों को पता था कि जीतना इंडिया ने, लेकिन जिस तरह से अफगानिस्तान ने शुरुआत की थी, अफगानिस्तान के बॉलर्स ने, रोहित शर्मा आउट हो गए, उसके बाद मेरे ख्याल से विराट कोहली आउट हो गए थे 20-22 रन पे, ऋषभ पंत भी आउट हो गए थे, शिवम दुबे भी 100 से पहले आउट हो चुके थे। लेकिन सूर्य कुमार यादव ने जिस तरह से इनिंग खेली, उसके बाद हार्दिक पांड्या ने बैटिंग संभाली, स्काई ने अपना बताया कि यार वाकई अगर टीम इंडिया को रोहित शर्मा के बाद T20 का लीडर चाहिए तो वो मैं मौजूद हूँ। उसने आज कैप्टन इनिंग्स समझ लेंगे कैप्टन इनिंग्स खेली है और टीम को एक मुश्किल टाइम पे परफॉर्म करके दिखाया। तो मेरे ख्याल से कि टीम इंडिया जिस तरह से अनबीटेबल जा रहा है, मेरे 24 जून को मेरे ख्याल से एक बड़ा मुकाबला 24 जून के ऑस्ट्रेलिया के साथ, अगर वो जीतता है तो मेरे ख्याल से कप इंडिया उठाने वाला है। गलत किया, ऐसे नहीं करना चाहिए। अच्छा, ऐसे नहीं करना चाहिए। हाँ गलत किया, उनको चाहिए था जो बंदा जख्मी है ना उसको 11-12 पे कॉल करते, बुलाते, और ऐसे नहीं लूटना चाहिए था। बस इन लोगों को बहाना चाहिए मुसलमानों को लूटने का। मुसलमानों को मतलब मुसलमान ही है ना हम, मुसलमान हो गए तो हम हिंदुओं वाले काम कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं ना। वो वाले काम मतलब क्या वो इंसानियत नहीं है उनमें?
हिंदुओं में शायद थोड़ी इंसानियत और मुसलमानों में तो नहीं है। जैसे आप बता रहे हो कि बंदा ज़ख्मी पड़ा है, लोगों ने बोतलों के डाले लूटने शुरू कर दिए, तो ये तो गलत किया। हम यहाँ ख़त्म हो गई ना, इसलिए तो हम पस्ती की तरफ जा रहे हैं। फिर हम कहते हैं महंगाई बढ़ी है, बेरोज़गारी बढ़ी है। भाई अपनी करतूत को तो सही करें ना। यहाँ मस्जिद के सामने मैं रात नमाज़ पढ़ने जा रहा है ईशा की, लोग मस्जिद के सामने दुकान है वहाँ खड़े हो गए, वो लाल वाली बोतलें, क्या नाम है वो, स्टिंग। हाँ स्टिंग की बोतलें पी रहे हैं। भाई मस्जिद में अज़ान हो रही, जाके नमाज़ पढ़ो। हम बेहोश लोगों को ईशा की नमाज जब हम रात पढ़े थे, आप यकीन करना पहली सब में सिर्फ आधी सब थी, आधे लोग ही नहीं थे। बोतलें इंसानों की ज़िंदगी से ज़्यादा अहमियत रखती हैं हमारे लोगों के लिए। नहीं, बोतलें ज़्यादा अहम नहीं है। इंसान की जान सबसे कीमती है। जिसने एक इंसान को कत्ल किया, उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया।